ओके, आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आज के दिन भी हम लोग जो है कुछ बातों को ध्यान करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोगों ने जो है 5 दिन कंप्लीट कर लिया है। ओके, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। और आज हम जो है 6वें दिन को हम ध्यान कर रहे हैं। ओके, 6वां दिन। ओके, मतलब परमेश्वर ने जो है 6वें दिन में क्या बनाया, क्यों बनाया, किस तरह बनाया, है ना, उसमें क्या साइंटिफिक बातें हैं और उसमें परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर ने क्यों बनाया है, इन सारी बातों को हम क्या करेंगे, सीखेंगे। ओके, इन सारी बातों को हम लोग जो है सीखेंगे। ओके, तो आइए हम स्लाइड की ओर जाएंगे। ओके, जैसे कि आप सभी को स्लाइड नज़र आ रहा है, तो जैसे कि आप सभी लोग जो है इस स्लाइड को देख रहे हैं, जैसे कि इसमें आपको कई प्रकार के जानवर आपको जो है नज़र आ रहे हैं। ओके, उसमें शेर है, गेंडा है, जिराफ है ना, इस तरह अलग अलग प्रकार के इस पे जानवर है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है एनिमल्स के ऊपर है, यानी कि परमेश्वर ने जानवरों का निर्माण कैसे किया और क्यों बनाया, इन बातों को हम जो है सीखने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जो है इस स्लाइड में देख भी रहे हैं। ओके, 6th डे क्रिएशन ऑफ एनिमल, यानी कि परमेश्वर ने 6वें दिन में जानवरों का क्या किया, निर्माण किया, उनको जो है परमेश्वर ने बनाया। ओके, तो आइए वचनों को देखेंगे, परमेश्वर ने इनके बारे में क्या लिखा है, इनके उत्पत्ति के बारे में क्या लिखा है और इनको परमेश्वर ने कैसे बनाया, इन बातों को भी ध्यान करेंगे। उस तरह साइंस की कुछ बातों को भी ध्यान करेंगे और जो साइंटिस्ट लोग जो मनगढ़ंत शिक्षा दे चुके हैं उसका भी हम लोग खंडन करते हुए क्या करेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं परमेश्वर ने 6वें दिन में क्या किया, जानवरों को बनाया। ओके, जानवरों को बनाया। तो कैसे बनाया हम लोग जो है ना स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, हम लोग ध्यान करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसमें कई सारे अलग अलग कलर के आपको लाइन नज़र आते रहेंगे, है ना, अलग अलग कलर जो है आपको लाइन नज़र आएंगे। तो ऐसा क्यों है बोलेगा तो आपको जो है आपका फोकस उस शब्द पर जाना चाहिए और उसका अर्थ आप लोग ध्यान करने की आप लोग कोशिश करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जो है जिस तरह लिखा है उत्पत्ति का पहला अध्याय 24 वचन में, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। ओके, तो यहाँ पर हम जो है इन बातों में या फिर इन रेफरेंस में जो है हम कई सारी बातों को सीख सकते हैं। ओके, कई सारी बातों को हम लोग सीख सकते हैं। जैसे कि पहला लाइन, फिर परमेश्वर ने कहा। ओके, परमेश्वर ने कहा, आपने जो बाइबल स्टडी है आपने शुरुआत से ही देखा रहेगा, है ना, बार बार हमें ये शब्द हमें नजर आता है या फिर ये लाइन नजर आता है कि परमेश्वर ने कहा। मतलब परमेश्वर ने कहा तो ही जो है ये सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। ओके, परमेश्वर ने कहा तो ही जो है सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। ऐसे नहीं है कि किसी ने भी कुछ नहीं कहा ऑटोमेटिक दुनिया बन गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो सारी सृष्टि भी अगर उसमें कोई चीज है, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो, आकाश में रहने वाले वस्तु क्यों ना हो, पृथ्वी पर रहने वाले वस्तु क्यों ना हो, जानवर क्यों ना हो, कोई भी वस्तु क्यों ना हो, विदाउट परमेश्वर के परमिशन के बिना कोई भी चीज अस्तित्व में नहीं आई है। ओके, कोई भी चीज जो है अस्तित्व में नहीं आई है विदाउट गॉड परमिशन। ओके, इसी तरह जितने भी सारे जानवर है, ओके, जितने भी सारे जानवर है, सभी जानवरों का उत्पत्ति भी जो है परमेश्वर की मर्जी से हुआ है, और परमेश्वर ने कहा तो हुआ है और परमेश्वर ने चाहा तो हुआ है। ओके, इसीलिए यहां पर भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कहा। ओके, फिर आगे का लाइन हम पढ़ेंगे, पृथ्वी से। ओके, कहां से, पृथ्वी से। ओके, लास्ट टाइम हमने देखा था 5वें दिन में परमेश्वर ने जल में रहने वाले जीवों को बनाया, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी बनाया। ओके, तो जल में रहने वाले जो जीव है परमेश्वर ने कैसे बनाया बोलो तो उनको जल से बनाया।
किससे बनाया? जल से बनाया। और इस विषय को साइंस भी जो है ना मानता है। ओके, साइंस भी मानता है, लेकिन पॉइंट ये है कि साइंस मानता करके बाइबल राइट नहीं है। बाइबल में लिखा है इसलिए साइंस बता पा रहा है। ओके, लेकिन जब वो बाइबल को छोड़ देता है तो अलग अलग विचित्र विचित्र कहानी बताता है। ओके, विचित्र विचित्र कहानी बताता है। उस तरह एनिमल्स के बारे में भी विचित्र विचित्र कहानी बनाया साइंटिस्ट ने, जिसको चार्ल्स डार्विन का थ्योरी बोला जाता है। उसका भी जो है आज के वीडियो में खंडन करूंगा। ओके, तो हमने 5वें दिन देखा था जो समुद्र के जो जीव परमेश्वर ने उनको पानी से बनाया, जल से उनको बनाया। लेकिन पृथ्वी पर जो जानवर है, ओके, पृथ्वी पे जो जानवर जैसे शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है ना, इस तरह कई प्रकार के अलग अलग जानवर है। ओके, इन सारे जीवों को, जैसे कि आप लोग जो है ना शुरुआत में इन फोटो को देख रहे हो, है ना, इसमें कुछ एनिमल्स है, वैसे तो बहुत है, लेकिन इन फोटो को हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हमें नजर आते हैं और हमने इनको देखा है। ओके, हमने इनको देखा। वैसे तो कई प्रकार के जानवर है, कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के जानवर है। तो ये जो चित्र में आपको जो जानवर नजर आ रहे हैं, ओके, चित्र में जो जानवर आपको नजर आ रहे हैं, उनका जन्म कैसे हुआ बोलेगा तो पृथ्वी से हुआ है। ओके, समुद्र के जीव को परमेश्वर ने पानी से बनाया, लेकिन जो पृथ्वी पर जो चलते यानी कि भूमि से हुआ, भूमि के मिट्टी से जो है इनका जो है परमेश्वर ने क्या किया, इनको जो है बनाया है। ओके, सबसे पहला पॉइंट, परमेश्वर ने कहा तो ये बने हैं, ऑटोमेटिक नहीं बने हैं। ओके, ऑटोमेटिक नहीं बने हैं, परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने परमिशन दिया, तब जाके क्या हुआ, ये सारे जानवर बने हैं। और उस तरह परमेश्वर ने इन एनिमल्स को कैसे बनाया बोलेगा तो पृथ्वी से परमेश्वर ने क्या किया, इनको जो है बनाया। ओके, अभी आगे का लाइन हम पढ़ेंगे जिसे मैंने येलो कलर में क्या किया, स्पॉट किया है। ओके, येलो कलर में स्पॉट किया है। क्यों किया पता है? यहां पर लिखा है एक एक जाति के जीवित प्राणी। ओके, एक एक जाति के जीवित प्राणी, मतलब इनको परमेश्वर ने कैसे बनाया बोल तो एक एक जाति, है ना, जाति मतलब उच्च जाति नीच जाति नहीं, है ना, जाति मतलब ये अलग प्रकार का है। जैसे कि शेर वो अलग प्रकार का जानवर है। ओके, हाथी जो है वो अलग प्रकार का जाति है। जिस तरह मनुष्य है, मनुष्य जाति है, ये जानवरों की जाति है, ये समुद्र जाति है, ये हवा में उड़ने वाले प्रजाति है। ओके, इस तरह ये रेंगने वाले जाति है, प्रजाति है। ओके, इस तरह परमेश्वर ने क्या किया, एक एक जाति के जीवित प्राणी। ओके, एक एक जाति के जीवित प्राणी, जिस तरह साइंस हमें बताता है कि लगभग, ओके, लगभग यानी कि आगे पीछे पृथ्वी पर लगभग जो है 90 लाख जीव है। क्या है? 90 लाख जीव है। 90 लाख जीव यानी कि सब मिलकर 90 लाख नहीं, सब कुत्तों को मिला के, सब हाथियों को मिला के, सब शेरों को मिला के, सब जानवरों को मिला के 90 लाख नहीं, एक एक प्रकार के टोटल सब मिला के 90 लाख प्रकार के है ना, तकरीबन, है ना। परफेक्ट तो विज्ञान को भी नहीं पता है क्योंकि कुछ लॉस भी हो चुके हैं, मतलब कुछ खत्म भी हो चुके हैं और कुछ लोग बचे भी हैं। लेकिन जो साइंस का जो उनके पास जो रिकॉर्ड्स है, उनके पास जो डेटा है, उसके हिसाब से वो लोग बताते हैं कि 90 लाख प्रकार के जाति के जानवर है। ओके, 90 लाख प्रकार के। ओके, इतने सारे जो है जाति के परमेश्वर ने क्या किया, एनिमल्स को जो है बनाया। ओके, उस तरह परमेश्वर आगे इस तरह बताते हैं, अर्थात, अर्थात यानी कि एक एक जाति के प्राणी, अर्थात यानी कि अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। मतलब परमेश्वर ने इनको कैसे बनाया, सबको एक एक जाति, ओके, सबको अलग अलग सेपरेट सेपरेट बनाया। ओके, तो उसमें परमेश्वर ने क्या किया, कुछ को घरेलू पशु बनाया, मतलब कुछ एनिमल्स को परमेश्वर ने क्या किया, घरेलू पशु, जिसको इंग्लिश में डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि जहां पर मनुष्य होते हैं, ओके, जहां पर मनुष्य होते हैं वहां पर रहते हैं। उस तरह रेंगने वाले जंतु, रेंगने वाले यानी कि जमीन पर रेंगते रेंगते चलते, है ना, जमीन पर रेंगते रेंगते चलते। और उस तरह पृथ्वी के वन पशु, ओके, जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। मतलब परमेश्वर ने जो ना पहले से प्लान किया कि ये जानवर मनुष्य के आसपास होना चाहिए, ये जानवर जो है जमीन पे रेंगना चाहिए, और ये जानवर जो है जंगल में रहना चाहिए। इस तरह परमेश्वर ने क्या किया पता है, उनका अलग अलग स्थान को डिसाइड करके परमेश्वर क्या किया, बनाया। ओके, उनको जो है ना अलग अलग
बनाया। इस तरह 25 वचन में लिखा है, इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। मतलब परमेश्वर ने देखो यहां पर एक लाइन इस्तेमाल किया, जाति जाति के, है ना, जाति जाति की, यानी कहने का मतलब क्या पता है, इसकी जाति अलग है, उसकी जाति अलग है ना, इसका डीएनए अलग है या उसका डीएनए अलग है करके इस तरह परमेश्वर में क्या कर रहा है, बता रहा है। मतलब परमेश्वर ने क्या किया पता है, जानवरों को जो ना बहुत ही सिस्टमैटिक से बनाया और हर एक को अलग अलग जाति के रूप में बनाया। ओके, और कुछ लोगों को घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु, पृथ्वी के वन पशु, जैसे कि आप लोग इस चित्र में देख सकते हो, है ना, ये सारे जीव क्या पता है, घरेलू पशु है ना, घरेलू पशु यानी कि हमारे घर के आसपास रहने वाले, जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है, शीप है, रैम है, बकरी है ना, गाय है, बैल है, घोड़ा है, गधा है ना, उस तरह ऊंट है ना, कबूतर है ना, इस तरह सुअर है। ये सब क्या पता है, हमारे आसपास रहने वाले जानवर। ओके, ये सब जो है हमारे आसपास रहने वाले जानवर, इन्हीं को परमेश्वर ने घरेलू पशु करके कहा। ओके, उस तरह नेक्स्ट हम देखेंगे तो रेंगने वाले जंतु, है ना, रेंगने वाले जंतु यानी कि रेप्टाइल्स उनको बोला जाता है। जैसे कि रेंग के चलने वाले कौन है, जैसे कि सांप है ना, सांप जो ना रेंग कर चलता है। उस तरह फिर और भी मगरमच्छ है, और उस तरह छिपकली है, और इस तरह बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े हैं जो जमीन पर क्या करते हैं, रेंगते रेंगते क्या करते हैं, चलते हैं। तो ये जो है रेंगने वाले जो है जंतु है। ओके, और भी कई सारे प्रकार के हैं, लेकिन मैंने जितना मेरे को मिला उतना मैं आपके लिए बता रहा हूं। उस तरह फिर हम देखेंगे तो ये वन पशु है। ओके, जिस तरह हमने अब वचन पढ़ा, घरेलू पशुओं, रेंगने वाले जंतुओं और वन पशु। वन पशु यानी कि जंगल में रहने वाले जानवर। ओके, जंगल में रहने वाले जानवरों को परमेश्वर ने बनाया। ओके, तो इन वचनों से हमें यह पता चला कि सबसे पहला पॉइंट, जानवरों की उत्पत्ति परमेश्वर की आज्ञा से हुआ है। ओके, वो ऑटोमेटिक उत्पन्न नहीं हुए। ओके, और दूसरी बात जो है, परमेश्वर ने क्या किया, जाति जाति के अनुसार बनाया। मतलब एक भालू है तो वो अलग जाति है। ओके, शेर है तो वो अलग जाति है। ओके, ये कहने का मेरा मतलब क्या है, शेर में से भालू नहीं आया, भालू में से शेर नहीं आया, कुत्ता में से बिल्ली नहीं आया, बिल्ली में से कुत्ता नहीं आया, और ना कुत्ते में से चूहा आया, ना कोई खरगोश आया। ओके, जिस तरह ये साइंटिस्ट लोग मूर्ख बनाते, एक जीव में से अनेक जीव बने हैं, है ना, उनका मनगढ़ंत शिक्षा मैं आपके सामने आगे रखूंगा। ओके, लेकिन बाइबल हमें क्या बताती, जाति जाति के अनुसार परमेश्वर ने क्या किया, बनाया। उस तरह अलग अलग इनके लोकेशन के हिसाब से कि ये जानवर यहाँ पर रहना चाहिए, ये जानवर वहां पर रहना चाहिए, ये जानवर वहां पर रहना चाहिए करके अलग अलग लोकेशन के हिसाब से भी क्या किया, परमेश्वर ने बनाया। ओके, उस तरह हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा था कि पक्षियों को परमेश्वर ने जो 5वें दिन निर्माण किया था, उस तरह डायनासोर्स को, ओके, परमेश्वर ने 5वें दिन जो है इनका निर्माण किया था, बड़े बड़े जंतुओं को। ओके, इस 5वें दिन बने हैं। ओके, तो परमेश्वर ने इस तरह क्या किया पता है, इन जानवरों को जो है बनाया, और उनके बारे में परमेश्वर हमें यह बताता है कि ये जितने भी सारे जानवर है परमेश्वर की मर्जी से उत्पन्न हुए हैं। ओके, और जो एनिमल्स है, ओके, जो अब तक हमने पढ़ा, घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु, है ना, इस तरह इन वन पशुओं को हमने देखा, ये पृथ्वी से बने हैं। परमेश्वर ने पृथ्वी से लोग क्या किया, बनाया। ओके, पृथ्वी से क्या किया, इनको बनाया। और परमेश्वर ने कैसे बनाया, जाति जाति के अनुसार इनको बनाया। ओके, जाति जाति के अनुसार बनाया। मतलब कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर ने इनको सबको सेपरेट सेपरेट बनाया। ओके, सेपरेट सेपरेट बनाया, ना कि परमेश्वर ने एक जीव में से अनेक जीवों को निकालते गया। जिस तरह जो है हमारे जो मूर्ख नास्तिक लोग हैं और कुछ मूर्ख साइंटिस्ट लोग हैं जिन्होंने जो है एक्सप्लेन किया है गलत थ्योरी को, रॉन्ग थ्योरी को, जैसे कि इस चित्र में आप देखते रहोगे। ओके, लास्ट टाइम भी मैंने आपको इसमें से कुछ बातें बताया था, जैसे कि साइंस जो है ना इस तरह बताता है कि एक जीव में से अनेक जीव निकले, है ना, मतलब साइंस ये बताता है कि एक ही जीव में से अनेक जीव निकले। लेकिन बाइबल क्या बताती है, एक जीव में से अनेक जीव नहीं निकले। परमेश्वर ने सबको जो है जाति जाति के अनुसार बनाया है, एक ही जाति में से सब जाति नहीं निकले। ओके, एक ही जाति में से सब जाति नहीं निकले, लेकिन परमेश्वर ने जितने सारे जातियां पृथ्वी पर आपको नजर आते हैं, उन्हीं जातियों में से परमेश्वर ने क्या किया, एक एक कर क्या किया है,
बनाया है। जैसे कि छोटा सा उदाहरण देता हूं, जैसे कि मान लो बहुत से इंसान भी क्या करते हैं पता है, बहुत सारे गार्डन्स में एनिमल्स को बनाते, मतलब पुतले बनाते हैं उसके, है ना। तो कैसे बनाते हैं, एक मिट्टी लेंगे उसका शेर बनाएंगे, एक मिट्टी लेंगे उसका जो है कोई हाथी बनाएगा, एक मिट्टी ले किसी को जिराफ बनाएगा, एक मिट्टी ले किसी को गेंडा बनाएगा, एक मिट्टी ले किसी को सांप बनाएगा, एक मिट्टी लेगा किसी को टोर्टोइस बनाएगा, एक मिट्टी लेगा और क्या करेगा, अलग अलग कुत्ता बिल्ली पक्षी बिक्षी सबको क्या करेगा, अलग अलग बनाएगा। ऐसे नहीं है कि गार्डन में एक जीव को बना दिया ऑटोमेटिक सब उसमें से निकलते गए, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं। ओके, तो जिस तरह ये उदाहरण मैंने आपको दिया उसी तरह परमेश्वर ने क्या किया, पृथ्वी पर क्या किया, भूमि के मिट्टी से, भूमि का मिट्टी लिया शेर का जाति बनाया, भूमि का मिट्टी लिया हाथी का जाति बनाया, भूमि का मिट्टी लिया कुत्ते बिल्ली का, जो भी अलग अलग जितने भी सारे प्रकार के जीव जंतु है, जाति जाति के जीव जंतु है, उनको क्या किया, पृथ्वी से परमेश्वर ने क्या किया, बनाया। ये हमें क्या करती है, बाइबल हमें सिखाती है, और यही थ्योरी या फिर यही सिद्धांत राइट है। ओके, और यही सिद्धांत परफेक्ट भी है। ओके, लेकिन जो चार्ल्स डार्विन ने जो बताया वो टोटल मनगढ़ंत है, काल्पनिक है। जैसे कि चार्ल्स डार्विन ने बताया कि सबसे पहले पानी में जो है एक बैक्टीरिया जो है जन्म लिया, फिर वो बैक्टीरिया जो धीरे धीरे अलग अलग बॉडी को फॉर्म करते गया, इस तरह कीड़े बने, फिर मछलियां बनी, फिर मेंढक मछली बना, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे उसके पाँव आ गए, हाथ आ गए, फिर वो जमीन पर रेंगने लग गया, फिर रेंगने वाले जंतु बनते बनते फिर वही डायनासोर्स बन गए, फिर उसमें से कुत्ता बिल्ली शेर ये सब एक ही जीव में से क्या होता गया, सब एक एक चीज बदल। जैसे कि चित्र में आपको देख रहा, सबसे पहले लिक्विड है, फिर वही लिक्विड क्या हो गया, बैक्टीरिया का रूप लेना शुरू कर दिया, फिर बाद में मछली बन गया, फिर वही मछली धीरे धीरे क्या हो रहा है, उस मछली के अंदर धीरे धीरे पैर आ रहे हैं, है ना, फिर उसी मछली को धीरे धीरे हाथ भी आ गए, है ना, फिर उसको पूंछ भी आ गया, फिर उसको गर्दन भी आ गया, है ना, फिर वही जानवर क्या हो गया, धीरे धीरे रेंगने वाले जानवर, फिर धीरे धीरे झुककर चलने वाले बने, जैसे कि बंदर झुककर चलता है ना, झुककर चलने वाले बने, फिर धीरे धीरे इंसान सीधा होने लग गया, है ना, धीरे धीरे इंसान सीधा होने लग गया, फिर यहाँ पर देखेंगे कि बंदर जो है सीधा हो गया, फिर बंदर भी धीरे क्या हो रहा है, उसका रूप चेंज होते जा रहा है, फिर वो धीरे धीरे इंसान बन गया। मतलब ये मनगढ़ंत कहानी जो है साइंस ने सिखाया है ना, मतलब सुनने वाले मूर्ख रहेंगे समझो तो कुछ भी कहानी बता सकते है ना। साइंटिस्ट लोग का सबसे बड़ा पावर क्या पता है, क्योंकि इस धरती पे जो मूर्ख लोग हैं, जिसमें नास्तिक नंबर पे, नास्तिक लोग को कोई भी चीज बता दो जो ईश्वर के खिलाफ है, जो परमेश्वर के ज्ञान के खिलाफ है, कोई भी उसको ज्ञान दे दो वो क्या करेगा, हाँ ये सही है। लेकिन परमेश्वर जो ज्ञान बताएगा समझो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, ये नास्तिक लोग का है। लेकिन बहुत सारे समझदार लोग भी है जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को नहीं मानते थे, जो बोलते थे कि नहीं थ्योरी सही नहीं है, वो गलत है। ओके, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी जो है ना गलत है। क्यों गलत है पता है, क्योंकि अभी साइंटिस्ट लोगों को पता चला है कि जो भी जीव का निर्माण होता है वो किसके वजह से होता है पता है, डीएनए की वजह से होता है। ओके, डीएनए की वजह से, और जैसा डीएनए किसी का है और वैसा ही क्या बनेगा, वो शरीर बनेगा। तो इससे इनको पता क्या चला बोलेगा, तो सबका डीएनए अलग अलग है, सबका क्या है, डीएनए अलग अलग है, उनमें बॉडी अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, उनका ब्लड अलग है ना, उनका बुद्धि दिमाग क्या है, सब कुछ क्या है, अलग अलग है। तो साइंटिस्ट ने ये साबित कर दिया कि सबका डीएनए अलग अलग है, किसी का डीएनए दूसरे डीएनए से मैच होता नहीं है। ओके, किसी का डीएनए दूसरे का डीएनए से मैच होता है ही, है ना। किसी भी बंदर से इंसान कभी आ ही नहीं सकता है। ओके, किसी भी इंसान से जो है, सॉरी किसी भी बंदर से जो है इंसान आ ही नहीं सकता है। बहुत सारे कलाकार लोग है ना, साइंटिस्ट लोगों ने जो है ना इसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश भी किया कुछ लोगों ने, है ना, इंसान का वीर्य लेके फिर बंदर का खून लेके दोनों को मिक्स करके एक नया जीव बनाने की कोशिश भी किया लोगों ने, लेकिन वो फेल हो गया। ओके, क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों बोलेगा, तो इसका डीएनए उसका डीएनए क्या नहीं होता है, मैच होता नहीं है, मैच होता नहीं है। इस तरह साइंस को यह पता चला कि सबका डीएनए अलग है, सबका जो है स्ट्रक्चर अलग है, सबका जो बॉडी है सबका क्या है, अलग अलग है। ओके, अलग अलग है करके साइंस को पता चल गया है। इसके लिए आज के जो पढ़े लिखे समझदार लोग, जो बुद्धिमान जो लोग हैं, जिनका साइंस अब भी डेवलप हो रहा है, वो लोगों ने क्या किया पता है, इस चार्ल्स डार्विन की थ्योरी क्या कर दिया, स्कूल के पुस्तकों से क्या कर दिया, निकाल दिया कि ये जो थ्योरी है वो गलत है,
वो सही नहीं है, वो मनगढ़ंत है, काल्पनिक है। इसमें जो भी बातें हैं, सब बातें क्या पता है, सब लॉजिक क्या पता है कि मनगढ़ंत है, लेकिन उसमें फैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि कुछ मनगढ़ंत चीजें मैं आपको बताता हूं, है ना, कुछ मनगढ़ंत चीजें बताता हूं। जैसे कि यहां पर जो है एक थ्योरी बताते हैं, एक थ्योरी बताते हैं कि जैसे कि एक पेड़ होता है ना, एक जड़ क्या होता है, धीरे धीरे उसमें से पौधा निकलता है, फिर धीरे धीरे उसका एक पेड़ बन जाता है, फिर वो पेड़ निकलने बाद पेड़ में से डालियां निकलती है ना, फिर उस डाली में से छोटे छोटे डालियां निकलती है, फिर उसमें से और छोटे छोटे डालियां निकलती है, फिर उसमें पत्ते लगते हैं, फिर उसमें फूल लगते हैं, फिर इसमें क्या लगते हैं, फल लगते हैं। इस तरह जो है एक पेड़ के बारे में बताते हुए क्या करते हैं, इस तरह एक थ्योरी को रखते हैं, द ट्री ऑफ लाइफ, यानी कि ये जितने भी सारे जीव है इनका लाइफ के बारे में जो है ना थ्योरी को रखते हैं। जैसे कि एक ही जीव में से सब जो है ना जीव बने हैं, एक ही जीव में से क्या हुए, सब जीव बने करके लोग क्या करते हैं, एक पेड़ का क्या करते हैं, उदाहरण देते हैं, है ना। ये मूर्खों को जो है जनरल नॉलेज भी नहीं है ना। कोई भी एक पेड़ रहेगा समझो, है ना, कोई भी एक पेड़ रहेगा, जैसे कि मान लो कि एक आम का पेड़ है ना, आम का पेड़ बड़ा बड़ा हो जाएगा और उसमें कई सारे बड़े बड़े डालियां निकलेंगे, फिर उन बड़े डालियों में से छोटे डालियां निकलेंगी, फिर उसमें फूल लगेंगे, पत्ते लगेंगे, फल लगेंगे, है ना, फल लगेंगे। लेकिन फल कौन से लगेंगे आम के पेड़ में, आम के पेड़ में आम ही लगेंगे। ऐसे नहीं कि इस डाली में आम दिख रहे, उस डाली में एप्पल दिख रहा है, इस डाली में चीकू दिख रहा है, इसमें ग्रेप्स दिख रहा है, इसमें जो है कलंगड़ी दिख रहा है, इसमें जो है तरबूज दिख रहा है, इसमें जो है पपैया दिख रहा है, इसमें बनाना दिख रहा है। ऐसा पेड़ आप लोगों ने कभी देखा है ना। सुनने वाले मूर्ख रहेंगे समझो, कोई भी थ्योरी सामने रख देंगे, है ना। ये मूर्ख नास्तिक लोग ये सब थ्योरी को लेकर आके बढ़ाते हैं। देखो ऐसा ट्री का एग्जाम्पल दे रहे, जैसे एक ट्री बड़ा होता है, उसमें डालियां निकलते, फिर उसमें छोटे डालियां निकलते, फिर उसमें पत्ते, फूल ये सब निकलते। उसी तरह उसी तरह क्या है, उसी तरह क्या है, ये चार्ल्स डार्विन की थ्योरी करके लोगों को मूर्ख बना रहे। मतलब कोई पूछने वाला नहीं रहेगा समझो, कुछ भी थ्योरी बताते रहेंगे, है ना। अगर आम का पेड़ रहेगा समझो, भले उसमें 100 डालियां होंगे, है ना, भले कितने भी होंगे, लेकिन इसमें फल कौन सा आएगा, उसमें आम का फल ही आएगा, है ना। ऐसे नहीं कि आम के पेड़ में उसमें एप्पल भी आ जाएगा, ग्रेप्स भी आ जाएगा। एक ही पेड़ में सब फल नहीं आते, जिसका जो पेड़ है उसी का वो फल देगा। अगर आम का पेड़ है तो आम ही देगा, एप्पल है तो एप्पल ही देगा, ग्रेप्स है तो ग्रेप्स ही देगा, है ना। ऐसे नहीं कि एक ही पेड़ में सब फल लगते करके, नहीं, ये रॉन्ग थ्योरी है ना। जिस तरह चित्र आपको नजर आ रहे हैं ना एक ट्री के दिखाते हुए, ये क्या टोटल क्या है, गलत है ना? लेकिन कुछ पढ़े लिखे मूर्ख लोग भी है जिसको सपोर्ट करते रहते, कुछ भी उल्टा सीधा उदाहरण दे देंगे और सोचेंगे भी नहीं कि भाई हम कौन सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना। उल्टा सीधा क्या करेंगे, कहानी बताते रहेंगे। ओके, और उस तरह इस चित्र को आप देखेंगे समझो, इस चित्र में आपको थोड़ा वेराइटी लगेगा, है ना, थोड़ा वेराइटी लगेगा। जो बचपन में हमने स्कूल में पढ़ा था या फिर जो हम स्कूल में अब तक पढ़े थे, वो चित्र से ये चित्र थोड़ा अलग लगेगा, है ना। पुराने चित्र में हम देखेंगे तो इंसान जो है पहले क्या था, बंदर था, बंदर से धीरे 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 क्या हो गया, इंसान बन गया। लेकिन अभी साइंस डेवलप हो चुका है, साइंस डेवलप हो गया, साइंस ने ये पता है कि बंदर का डीएनए अलग है, इंसान का डीएनए अलग है। बंदर के डीएनए में क्या है पता है, वो कोई भाषा नहीं बोल सकता है। बंदर के डीएनए में क्या पता है, वो कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। बंदर के डीएनए में क्या पता है, वो ज्यादा कुछ उसके पास ज्ञान नहीं है। बंदर के डीएनए में क्या पता है, वो हमारी तरह, इंसान की तरह अलग अलग वेराइटीज खाना खाना, है ना, अलग अलग चीजों को बनाना, ये बंदर के डीएनए में नहीं है। इसके लिए देखो, बंदर हमेशा एक ही जगह पे रहते, एक ही पेड़ पे लटके रहते। लेकिन इंसान जो है घरों में भी रह सकता है, इंसान जो है पहाड़ों में भी रह सकता है, इंसान चाहे वैरायटी खाना खा सकता है, इंसान चाहे तो कोई नई चीजें बना सकता है। क्यों बोलेगा तो ये इंसान के डीएनए में है, बंदर के डीएनए में नहीं। इंसान जो है कई सारी भाषा बोल सकता है, क्यों, इसके डीएनए में है कि कई सारी भाषा सीख सकता है। लेकिन बंदर के डीएनए में क्या है, उसको सिर्फ की करके बोलना ही आता है, उसको आ ई ऊ भी नहीं आता है। ओके, उसके डीएनए में उतना ही है। इसके लिए साइंस को पता चल गया कि इसका डीएनए अलग है, उसका डीएनए अलग है, इसके लिए इंसान बंदर में से नहीं आया है ना। तो जब ये चीजें पता चल गई, इन चीजों को जब साइंस बता रहा था, कुछ नास्तिक मूर्ख लोग, क्योंकि ये लोग को जो है परमेश्वर का ज्ञान पसंद नहीं है ना,
इन नास्तिकों को बोलो कि तेरा बाप बंदर है तो भी खुशी से मान लेंगे, इनको बोलो तेरा बाप गधा है बोलेगा तो भी खुशी खुशी मान लेंगे। लेकिन अगर परमेश्वर बोलेगा समझो भाई तेरा बाप मैं ही है, ये दुनिया का मालिक है, बोला नहीं तू है ही नहीं है ना, मतलब इनको जानवर बना दो ये लोग खुश हो जाए। ये नास्तिक लोग की बुद्धि है। ओके, तो पता थ्योरी को तो चेंज कर दी है ना। पहले बोलते देखिए इंसान बंदर में से, अभी टॉक चेंज कर दिया ना, अभी क्या किया टॉक चेंज कर, जैसे कि बोलते कि इंसान बंदर से पैदा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान बंदर में से आया है, लेकिन इसका मतलब क्या है, एक बंदर का, चिंपांजी का, गोरिल्ला का, लंगूर का, इंसान का, सबका पूर्वज एक व्यक्ति है। वो कौन है? बंदर है। वो कौन है? बंदर है। जैसे कि इसका उदाहरण कैसा, मूर्खता का उदाहरण पता है, मान लो समझो एक बाप है, समझो उसके 5 बच्चे हैं समझो, है ना। इसका ये मूर्ख नास्तिक लोग का या मूर्ख ये साइंटिस्ट लोग जो उसको अभी भी ये सपोर्ट कर रही है, मूर्ख लोग का एग्जाम्पल कैसा पता है, एक बाप है उसके 5 बच्चे हैं, एक बच्चा बंदर पैदा हुआ, एक बच्चा गोरिल्ला पैदा हुआ, एक बच्चा चिंपांजी पैदा हुआ, एक बच्चा लंगूर पैदा हुआ, एक बच्चा इंसान पैदा हुआ। ऐसा कोई ज्ञान देगा समझो, इसको महाज्ञानी बोलेंगे या महामूर्ख बोलेंगे? इसको एक नंबर का मूर्ख बोलेंगे। इसके लिए अभी ये लोगों ने थोड़ा अपना सिद्धांत को चेंज कर दिया। क्यों? अभी बंदर से बोलेगा तो साइंस ने प्रूफ कर दिया कि दोनों का डीएनए अलग है, तो इसका मतलब जो है अभी ये थ्योरी चलेगा नहीं। तो इन लोगों ने क्या कर दिया, थोड़ा अपडेट कर दिया। अपडेट करके बोलते कि नहीं नहीं इंसान बंदर से पैदा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान बंदर से पैदा हुआ, उसका पूर्वज बंदर है लेकिन इंसान बंदर नहीं है। इस तरह मनगढ़ंत जो है अभी ये थ्योरी देने लगा है ना। उस तरह और कुछ बातें है ना, जैसे कि ये चित्र आपको नजर आता रहेगा है ना, थोड़ा आपको वेस्ट इंडीज वाला बंदर नजर आता रहेगा, चाइना वाला इंसान आपको नजर आता रहेगा, अमेरिका वाला आपको बंदर नजर आता रहेगा, है ना। ये सब वेराइटी है ना, जो हमारे स्कूल क्लास में नहीं थे, हम जब बच्चों में पढ़ते थे तब ये सब अभी नया नया चीज निकला। क्यों? इनको जो है सच्चाई से लेना देना नहीं है, उसको कुछ ना कुछ कवरिंग करके उल्टा सीधा चित्र बना के, उल्टा सीधा फोटो बना के कुछ ना कुछ क्या करेंगे, अपने झूठे सिद्धांत को सही करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये लोग सच्चाई को जानने की कभी भी कोशिश नहीं करते। तभी ये लोग कहना क्या चाहते हैं पता है, ये लोग बोलते हैं कि जानवरों में धीरे धीरे क्या गया, बदलाव आ गया है ना, म्यूटेशन आ गया, लेकिन धीरे धीरे अंग बदलते गया। जैसे कि मान लो अभी एक उदाहरण के लिए ना, एक उदाहरण के लिए अभी एक इंसान को एक बच्चा पैदा होता है ना, मान लो अभी एक इंसान को एक बच्चा पैदा हुआ, अब वो बच्चा जो है पूरी तरह उसकी बाप की तरह नहीं रहेगा, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा शक्ल चेंज रहेगा, थोड़ी थोड़ी आंखें चेंज रहेंगी है ना, थोड़ा थोड़ा उसका फिंगरप्रिंट्स चेंज रहेगा है ना, उसके थोड़े बालों के डीएनए या फिर बहुत सारी चीजें उसमें बदलाव आता है। क्या आता है? बदलाव आता है। या तो फिर कोई बच्चा अंधा लंगड़ा लुंगड़ा कोई भी फिजिकल डैमेज वाला बच्चा भी पैदा होगा। तो ये उदाहरण देकर है ना, ये उदाहरण देखो, इस तरह इंसान में बदलाव आता है, मतलब एक जो पिता है उसके बच्चे में क्या आता है, थोड़ा चेंजेस आता है, बदलाव आता है। इसके लिए ये जीवों में भी क्या हुआ, धीरे धीरे बदलाव आ गया। क्या आ गया? धीरे धीरे बदलते गया। जैसे कि कीड़ा जो है धीरे धीरे मछली बन गया, फिर मछली भी धीरे धीरे चेंज होते गया, उसके पैर आने लग गए, फिर धीरे धीरे मछली रेंगने लग गया, धीरे धीरे फिर जानवर बन गया, फिर धीरे धीरे उठने लग गया, धीरे धीरे चलने लग गया। ये क्या हो गया? बदलाव आ गया है ना। इस तरह कहानी बताते रहते है ना, सुनने वाला मूर्ख रहेगा समझो, बहुत शान से बताते रहेंगे। फिर कोई समझदार व्यक्ति समझो किसने सवाल कर दिया समझो, फिर आज क्यों नहीं होता ऐसा है ना, कोई समझदार व्यक्ति क्या करेगा, पूछेगा कि भाई आज क्यों नहीं होता, आज कौन सा जानवर चेंज क्यों नहीं हो रहा है, आज के जो बंदर धीरे धीरे इंसान क्यों नहीं बन रहे। हम जो बचपन में जो बंदर देखा था अभी भी वो बंदर वैसा ही है, उसके अंदर तो कुछ इंसानों का लक्षण नहीं आया, या फिर उसके अंदर कोई शेर का लक्षण नहीं आया है ना शेर में कुत्ते के लक्षण आए, ना कुत्ते के अंदर शेर का लक्षण आया, ना कुत्ता कभी हाथी बन रहा है, ना हाथी ना जिराफ बन रहा है। ऐसा तो नजर नहीं आ रहा है बोलेगा तो चालाकी से क्या करता है, ऐसा प्रोसेस होने के लिए लाखों साल लगते है ना। इसका मूर्खता देखो है ना, ऐसा बदलाव आने के लिए क्या होता है, लाखों साल लगते हैं ना। इतना चालाक इसे लोग को बेवकूफ बना रहे। क्यों? अभी लाखों साल बोलेगा समझो, अभी लाखों साल तो हमको वेट करना पड़ेगा है ना। अभी लाखों साल चेंजेस हुआ था, तूने देखा था क्या? नास्तिक को पूछेंगे समझो, साइंटिस्ट को पूछेंगे समझो, इसने देखा ही नहीं है उसको है ना। लाखों साल तक धीरे धीरे चेंज होता है ना। ये बताने वाले को पता नहीं है और आपको लोग क्या करते हैं, बेवकूफ बनाने की कोशिश करते है ना। एक जानवर को क्या पता है, उसका लाइफ जो है ना, किसी का 10 साल है, 20 साल है, 30 साल है ना, उसके अंदर क्या चेंजेस आता है बोलेगा तो वो पहला बच्चा रहता है। जैसे कि इंसान के बारे में बताओ, एक बच्चा पैदा होता है, शिशु होता है, शिशु से क्या होता है, वो
बालक होता है, बालक से क्या होता है, किशोरावस्था, जवान होता है, जवान से फिर क्या होता है, बूढ़ा होता है, बूढ़ा होने के बाद जानवर बन जाता है है ना बूढ़ा बनने के बाद दूसरा कोई जानवर बन जाता है, ऐसा कुछ है, वो बूढ़ा होने के बाद मर जाता है। इसी तरह हर जानवर वही है, वो भी पहले जन्म लेता शिशु रहता है, बाद में धीरे वो अलग बनता है, बाद में धीरे वो जवान होता है, जवान जानवर बाद में बूढ़ा होता है, बूढ़ा मर जाता है। ऐसे नहीं कि शेर बूढ़ा होने के बाद हाथी बनने वाला है ना, हाथी बूढ़ा होने के बाद जिराफ बनने वाला है, जिराफ जो बूढ़ा होने के बाद मगरमच्छ बनने वाला है। ऐसा उल्टा सीधा ज्ञान कर रहे, पता है ये मूर्ख जो है नास्तिक लोग क्या कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। मूर्ख नास्तिक लोग क्या कर रहे हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। और उल्टा सीधा इसका लॉजिक क्या लॉजिक है बोलेगा तो नेचुरल सिलेक्शन है ना, नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्रकृति के हिसाब से क्या हो रहा है पता है, हर एक जानवर उस शरीर में ढलते गया है ना। नेचुरल सिलेक्शन यानी कि ये जितने भी सारे जानवर है, जिसे हमने बाइबल में अभी पढ़ा था, परमेश्वर ने क्या किया, जानवरों को अलग अलग कैटेगरी में बनाया। कुछ घरेलू पशु, कुछ रेंगने वाले जंतु, कुछ जो है वन में रहने वाले जंतु। मतलब परमेश्वर ने क्या किया, यहां पर बाइबल क्या बताती है, सबका परमेश्वर ने एक स्थान सेट किया है। क्या किया है, एक स्थान को सेट किया कि ये जानवर इस जगह पे रहना चाहिए, ये जानवर इस जंगल में रहना चाहिए, ये जानवर समुद्र में रहना चाहिए, ये जानवर यहां वहां रहना चाहिए। तो उसको परमेश्वर ने सिलेक्शन किया है ना, कौन सा जानवर कहां रहना है, कौन सा जानवर गर्मी के इलाके में रहना है, कौन सा जानवर को जंगल में रहना है, कौन सा जानवर बर्फीले इलाके में रहना है, कौन सा जानवर किधर रहना है। ये सिलेक्शन किसने किया है, परमेश्वर ने किया है। लेकिन ये मूर्ख लोग को परमेश्वर का ज्ञान पसंद नहीं है, तो क्या बोलते हैं, नेचुरल ने, मतलब नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति ने सिलेक्शन किया कि कौन सा जानवर किधर रहना चाहिए। जैसे कि अभी बहुत सारे जानवर बर्फीले इलाके में रहते हैं, क्या रहते हैं, बर्फीले इलाके में रहते हैं। इसलिए देखो बर्फीले इलाके में बहुत सारे जानवर क्या होते हैं, बाल ज्यादा रहते हैं है ना, बाल क्या रहते, बहुत ही ज्यादा रहते हैं, बदन पे जो ना बाल बहुत ज्यादा रहते हैं है ना। उसी तरह कोई गर्मी का इलाका रहेगा समझो, वहां के जो जानवर है उसके शरीर में क्या रहता है, बाल बहुत कम रहता है। जैसे कि अभी ऊंट को ले लो है ना, ऊंट किधर रहता है, जहां पर बर्फ नहीं है, जहां पर ज्यादा गर्मी है ना, तो इसके उसके शरीर में क्या नहीं है, बाल कम है ना। उस तरह शेर है, जिराफ है, ये भी जानवर है ना, इनके जो गर्म इलाके में जो जानवर है उनके बाल क्या रहते हैं, कम रहते हैं। लेकिन जो बर्फीला इलाके में रहते हैं उनका बाल शरीर में ज्यादा होता है और उनका जो चमड़ा होता है थोड़ा जाड़ा होता है ना। तो ये परमेश्वर ने क्या किया, सिस्टम के हिसाब से बनाया। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये उल्टे सीधे साइंटिस्ट लोग क्या करते पता है, बर्फीला इलाके में जानवर गए तो वो लोग ने क्या किया, अपने हिसाब से एक बाल वाले शरीर को बना लिया। मतलब प्रकृति ने उनको बाल उगा दिया, मतलब प्रकृति ऑटोमेटिक बाल उगा देता है ना। मतलब इनको परमेश्वर का नाम लेने से शर्म आता है, तो क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। मतलब नेचर डिसाइड करेगा कि इसको कैसा शरीर देना चाहिए, इसके शरीर में बाल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कौन सिलेक्शन करेगा, नेचर सिलेक्शन करेगा है ना। एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं, उसके बाद आप लोग जो है ना थोड़ा थंब में या आप जो है ना इशारा करके बताइए। अगर मैं बोलूंगा समझो है ना कि इंसान ने जो बहुत सारे गाड़ियां बनाए है ना, समुद्र में रहने वाले गाड़ियां, हवा में उड़ने वाले प्लेन है ना, जमीन पे चलने वाले बाइक, ट्रक्स है ना, ये सारे अलग अलग चीजें हैं जिसको इंसान ने बनाया। अगर मैं बोलूंगा समझो है ना कि जो गाड़ियां है वो अलग अलग लोकेशन के हिसाब से क्या किया, लोगों ने अपने आप को तैयार करके ले लिया। समुद्र में रहने वाले नावों ने ऑटोमेटिक समुद्र में तैरने जैसा वस्तु क्रिएट कर लिया, फिर वो समुद्र में तैरने लग गए। फिर वही नाव जो है धीरे धीरे जमीन पे आ गया, फिर जमीन पे तो चल नहीं सकता है, उसको टायर होना जरूरी है ना, उसको हैंडल होना जरूरी है ना, उसको चक्का होना जरूरी है। तो इसके लिए वो नाव जो है धीरे धीरे चक्का बना लिया, धीरे धीरे नाव को टायर आ गया, धीरे धीरे वो अपने परिस्थिति के साथ नाव बना लिया है ना। उस तरह फिर इस गाड़ी को जो है हवा में उड़ना चाहता था तो इसने एक अलग से मशीन बना लिया, हवा में उड़ने लग गया। तो ये किसने किया बोले तो नेचर ने सिलेक्शन किया। कौन सा गाड़ी, समुद्र में चलने वाले गाड़ियों को समुद्र ने सिलेक्शन किया है ना। इस तरह बर्फ में, बर्फीला इलाके में चलने वाले गाड़ियां वो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से ढले है ना। इस तरह हवा में उड़ने वाले प्लेन अपने हिसाब से उड़ने लगे अपने बॉडी को बनाकर। ऐसा मैं ज्ञान बताऊंगा समझो तो मुझे क्या बोलेंगे, एक नंबर का मूर्ख बोलेंगे क्यों बोलेंगे बोल तो भाई किसी को नेचर सिलेक्शन नहीं करता है,
किसी को नेचर सिलेक्शन नहीं करता है, कोई सिलेक्शन करने वाला होना चाहिए, है ना। ये जहाज ऑटोमेटिक अपने हिसाब से नहीं बन जाते, उनको कोई बनाने वाला होना चाहिए, है ना। समुद्र में चलने वाले जहाज कैसे होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, उसमें कैसे वैरायटी होना चाहिए, इंजन तेल से चलना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिक से चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, वो अपना डिसाइड खुद नहीं कर लेगा, उसको बनाने वाला इंसान क्या करेगा, डिसाइड करेगा और सिलेक्शन करेगा। उस तरह जमीन पे कौन सा गाड़ी चलना है, उसका चक्का कैसे होना चाहिए, हैंडल कैसे होना चाहिए, चक्का होना चाहिए, हैंडल होना चाहिए, सीट कितना होना चाहिए, वो ऑटोमेटिक आपने उसको ढल के नहीं लेगा, उसको कोई ना कोई सिलेक्शन करना चाहिए, कोई ना कोई बनाना चाहिए। इन मूर्खों को जो है परमेश्वर से पता नहीं क्या तकलीफ है, परमेश्वर को साइड में रख दिए, है ना। मतलब किसी ने प्लेन बनाया, समझो किसी ने एरोप्लेन बनाया, प्लेन बनाने वाले वो साइड में रख दिए, ऑटोमेटिक इसमें चक्के आने लग गए, ऑटोमेटिक इसमें सीट आने लग गए, ऑटोमेटिक इसमें कवर आने लग गए, तो क्या बोलेंगे, एक नंबर का मूर्ख है। तो उसी तरह जो साइंटिस्ट बोलते कि नेचुरल सिलेक्शन है, वो नंबर 1 मूर्ख है ना। जब तक कोई भी चीज जो है बनेगा नहीं, समझो, है ना, सॉरी बनाने वाला नहीं रहेगा, समझो, वो चीज बनती ही नहीं है ना। कोई भी चीज अगर बनी है तो उसका बनाने वाला होता ही है, अगर कोई चीज क्रिएट हुई है तो उसका क्रिएटर होता है। इतना जनरल नॉलेज, कॉमन नॉलेज इनके पास नहीं है ना, इतना जनरल नॉलेज, कॉमन नॉलेज इनके पास नहीं है। बस सुनने वाले मूर्ख है करके ऐसे ऐसे आड़ा टेढ़ा थ्योरी बताते कि सुनने वाला भी उसके दिमाग में आता नहीं है ना, क्योंकि उसको खुद को पता रहता है। तो क्या करता है, अरे भाई इतना सारा इंफॉर्मेशन दे रहा है तो यानी कि इसका पास ज्ञान है, इसके पास साइंस है, इसके पास बहुत नॉलेज है। क्यों, कहानी बनाने वाला अच्छा रहेगा, समझो, सुनने वाला बेवकूफ रहेगा तो उसको कहानी अच्छा ही लगेगा। लेकिन समझदार व्यक्ति रहेगा, समझो, जा भाई बच्चे लोगों को कहानी सुना, है ना, ये राजा रानी की कहानी, ये गुड़िया बुढ़िया कहानी, ये सब क्या बच्चे लोगों को सुना, ये हम मसीहों को मत सुना, है ना। मसीह लोग तुमसे टॉप है, तुमसे बाप है तुम्हारे, है ना। इसके लिए बाइबल को हम देखेंगे, समझो, बाइबल ने जो है सारे बता दिया है ना। परमेश्वर ने क्या किया, जाति जाति के अनुसार बनाया, है ना। इसके लिए एक वचन हम देखेंगे, एक वचन पढ़ के हम लोग आगे जाएंगे। जैसे कि इस वचन को आप देख रहे हो, 1 कोरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, उसका 39 वचन, ओके। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्सेस 39। यहां पर परमेश्वर जो है जिन जानवरों को परमेश्वर ने बनाया था उनके शरीर के बारे में यहां पर बात कर रहा है, ओके। उनके शरीर के बारे में क्या कर रहा है, बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है परमेश्वर, सब शरीर एक समान नहीं है, सब शरीर एक समान नहीं, यानी कि ये जितने भी 90 लाख प्रकार के जो जीव है, जितने भी सारे 90 लाख प्रकार के जीव है, सब शरीर एक समान नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या पता है इस वचन का, सबका डीएनए एक समान नहीं है, ओके। सबका डीएनए, सबका स्ट्रक्चर, है ना, सबका जो मूल है वो एक समान नहीं है। लेकिन क्या बता रहा है, परंतु मनुष्यों का शरीर और है। मतलब मनुष्य का शरीर क्या है, वो थोड़ा डिफरेंट है। और उस तरह पशुओं का शरीर और है, ओके। मतलब मनुष्य का शरीर और है और पशुओं का शरीर और है। और उस तरह पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है, ओके। जैसे कि छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं, है ना। पृथ्वी पर जो है ना बहुत सारे मिट्टी है ना, बहुत सारे रॉ मटेरियल है, जिससे हम लोहा भी बनाते, जिससे हम सोना भी बनाते, जिससे हम पीतल भी बनाते, जिससे हम तांबा भी बनाते, है ना। बनता तो सब मिट्टी है, लेकिन मिट्टी में क्या वैरायटी है। अभी सोने का मिट्टी लेकर ये पीतल का, सोने के मिट्टी में से पीतल आया, पीतल के मिट्टी में से तांबा आया, तांबे के मिट्टी से लोहा बोलेगा, समझो क्या बोलेंगे इसको, एक नंबर का मूर्ख बोलेंगे इसको, एक नंबर का मूर्ख बोलेंगे। उस तरह परमेश्वर यहाँ पर हमें ये बता कि सबका शरीर क्या पता है, अलग अलग है, ओके। मनुष्यों का शरीर अलग है, पशुओं का शरीर अलग है, पक्षियों का शरीर अलग है, मछलियों का शरीर अलग है। इसके लिए हम देख सकते हैं कि कई सारे जानवरों में, मनुष्यों में, अलग अलग जानवरों में क्या डिफरेंस रहता है। जैसे कि मनुष्यों का खून लाल होता है तो कुछ कुछ जानवरों के खून, किसी का नीला होता है, किसी का पीला होता है, किसी का पिंक होता है, अलग अलग ब्लड होता है ना। आप लोग रिसर्च करोगे, समझो आपको पता चलेगा, है ना। उस तरह शरीर का जो स्ट्रक्चर है अंदर का, सबका अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। किसी को एक ही हार्ट रहता है, किसी को 2-3 हार्ट भी रहता है, ओके। किसी को एक दिमाग रहता है, किसी को 2-3 दिमाग भी रहता है,
ओके, किसी को एक किडनी तो किसी को 4-5 किडनी भी रहता है। क्यों बोलते? सबका शरीर अलग है, सबका शरीर अलग है, सबका शरीर आकार जो है अलग अलग है ना। बाइबल ने हजारों साल पहले बताया कि सब एक समान नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या पता है? सब एक ही जीव में से नहीं है, सबको परमेश्वर ने अलग 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 क्या किया? परमेश्वर ने बनाया है। सबको क्या किया? परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से बनाया है। इसलिए बाइबल जो ज्ञान बता रही है वो 100% फैक्ट है ना। इसके लिए जैसे बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने क्या किया पता है? सबको अलग अलग बनाया। तो ये साबित भी हो रहा है कि सबका डीएनए अलग है, सबका स्ट्रक्चर अलग है, सबका नेचर स्वभाव जो ना आप सबका अलग है। शेर का स्वभाव अलग है, बंदर का स्वभाव अलग है, गाय का स्वभाव अलग है। क्यों क्यों अलग है बोलेगा तो सबको परमेश्वर ने अलग अलग बनाया। ओके, अलग अलग बनाया। तो ये बातें साबित करती है कि एक जानवर में से सब नहीं आए, सब जानवर अलग अलग ही परमेश्वर ने क्या किया है? बनाया है। और शरीर जो है सबका अलग है। किसी का स्किन सॉफ्ट है, किसी का स्किन जाड़ा है, किसी का स्किन बहुत ही कमजोर है ना। सब बहुत सारे डिफरेंट है। तो बाइबल जो बता रही है वो 100% फैक्ट है ना। बाइबल जो बता रही है 100% फैक्ट। तो बाइबल हमें ये बताती है कि जानवरों को परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर की मर्जी से बनाया। ओके, और परमेश्वर ने पृथ्वी से बनाया और उनको जाति जाति के अनुसार बनाया। और जो जानवर जिधर रहना चाहिए उसको उधर बनाया। कुछ जानवरों को बर्फीले इलाके में, कुछ जानवरों को रेगिस्तान में, कुछ जानवरों को जंगलों में, कुछ जानवरों को घरेलू जगहों में। इस तरह परमेश्वर ने उसका अलग अलग क्या किया? एरिया सिलेक्शन किया और उस एरिया के हिसाब से उनको शरीर भी परमेश्वर ने दिया। क्या किया? उसको शरीर भी दिया। ऐसा नहीं है कि जो भालू इधर गर्मी में जो जंगल में रहते, जब वो आइसलैंड में गए उधर जाके स्वेटर बना लिया अपने लिए, ऐसा कुछ नहीं। सब बकवास बातें हैं है ना। नेचुरल सिलेक्शन जो बोलते हैं ना वो बकवास बात है। ऑटोमेटिक कोई जानवर कुछ सिलेक्शन नहीं करता है। ओके, परमेश्वर ने जिस जानवर को जैसा बनाया था वो वैसा ही है। ओके, परमेश्वर ने जिस जानवर को जैसे बनाया वो वैसा ही है। ओके, तो आज तक अभी तक जो है हमने इन बातों को ध्यान किया। और भी कई सारी बातें हैं जिसको मैं कल बताऊंगा कि परमेश्वर जानवरों को क्यों बनाया, किस लिए बनाया। ओके, इन बातों को मैं क्या करूंगा? आगे बताऊंगा। और अंत में यही कहना चाहूँ कि आप लोग साइंस की कोई भी बातों को सुनकर अगर वो बाइबल के अगेंस्ट है तो बिल्कुल उस पर विश्वास मत करो। अगर कोई भी थ्योरी क्यों ना हो, अगर बाइबल के विरुद्ध में कोई भी थ्योरी दे रहा है उसको तुम्हें मानने की जरूरत ही नहीं है। ये मत बोलो कि वो बहुत पढ़ा लिखा है, ओके, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। वो कितना बड़ा साइंटिस्ट हुआ तो क्या हुआ, कितना बड़ा ज्ञानी हुआ तो क्या हुआ? बाइबल से बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं है। बाइबल से ज्यादा ज्ञान किसके पास ही नहीं है ना। इसके लिए जो साइंस ने, जो चार्ल्स डार्विन थ्योरी ने जो साइंस बताया था, आज क्या हो गया? फेल हो गया। ओके, क्या हुआ? फेल हो गया। बोले भले लंबे समय तक चला ये है ना, लगभग 100 साल इसने अपना राज्य किया, लेकिन अभी क्या हो गया? वो फेल हो गया। इसके लिए मनुष्य ज्ञान जो है कभी ना कभी फेल होना ही है उसको। ओके, कभी ना कभी फेल होना ही है। इसलिए आप लोग जो है ना मनुष्य के ज्ञान को लेकर, मनुष्य की बातों में बिल्कुल भी ना आए। परमेश्वर जो बता रहा है उसी पर विश्वास किए करे और उन्हीं बातों को लेकर चले। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।